हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई जयशंकर जी ने 370 और कश्मीर पर पूछे गए सवाल पर दिया भयंकर गुस्से में जवाब। चलो देखें सवाल क्या था और कौन ऐसा सवाल ऐसा पूछ लिया जो गुस्सा ही आ गया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप देखेंगे ये जो G20 जो हुआ ना श्रीनगर में, इसको आप छोटी बात नहीं मानिए। होता है, हम तो नहीं मानते। ये एक संदेश था, मैसेज। 370 को इतने साल जीवित रखा। ये माने जो खिड़की जिसके थ्रू दुनिया इंटरफियर करती है वो खिड़की बंद हो गई। दुनिया का मतलब पता है? पाकिस्तान। इस सरकार की कमिटमेंट है जब हम कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर को नेशनल मेन स्ट्रीम में लाएंगे तो लाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। ये कह मैं रहा जम्मू कश्मीर से हूँ। मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला तो मैंने देखा है कि इंटरनेशनल मीडिया और जो फॉरेन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं। जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उस पर बहुत इंटरफेयर करते हैं। उस पर आपका क्या ओपिनियन है? पहला तो ये। दूसरा, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैंने देखे हैं काफ़ी सारे लोग जो इंडिया में रहते हैं और जम्मू कश्मीर को कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर और इंडिया ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। उस पर आपका क्या ओपिनियन है और आप उससे कैसे टैकल करेंगे? इंडिया में तो कोई नहीं बोलता। जो आपका पहला प्रश्न जो है, कोई नहीं बोलता। बाहर के देश, बाहर के, अब जो भी कहें, बाहर की ताकतें, बाहर की कोई मीडिया, पॉलिटिक्स हमारे देश में इंटरफियर करते हैं। हाँ, करते हैं। कम से कम कोशिश तो करते हैं। अब कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि हमने सालों से उनको ये करने दिया। वही तो पिछली गवर्नमेंट से। जब आपने इसको बंद किया या किसी ने कुछ टिप्पणी की और उसका आपने जवाब दिया, किसी ने कुछ कदम उठाए, आपने उसका भी जवाब दिया, तो ये आप देखेंगे ये कम होता जाएगा। इस दुनिया में जम्मू कश्मीर, उसका जो पूरा मुद्दा जो है, ये हमारा बनाया गया मुद्दा है। हम ही लोगों ने 370 को इतने साल जीवित रखा। करेक्ट। ये हमारी कमजोरी थी, गलती। और जब कोई भी बड़ा देश कमजोर होता है तो दुनिया इसका पूरा लाभ उठाती होता है। तो जिस दिन 2019 में जो हमने जो संसद ने वो निर्णय लिया, मोदी सरकार ने वो निर्णय लिया संसद के समर्थन से, उस दिन जो है ये माने जो खिड़की जिसके थ्रू दुनिया इंटरफियर करती है वो खिड़की बंद हो गई। और ये पहले से होना चाहिए था। किसी की हिम्मत नहीं थी। बिल्कुल। किसी की सोच नहीं थी, किसी की कमिटमेंट नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। तो एक तो ये फर्क। दूसरा जो आप कहते हैं, दूसरा सवाल आपका जो था, एक तो हाँ रहते, देखिए हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट होंगे, अलगावादी लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जो पॉलिटिकली उनकी वो सोच मोटिवेशन, राइट। आप मेन स्ट्रीम को देखिए। और वही तो। ये भी है कि हमें आपस में डेमोक्रेसी होती, पर जो हम विचारधारा जो कहते हैं, ज़्यादातर मैं कहूँगा खाली इस कमरे में नहीं, जो युवा पीढ़ी को देखता हूँ, मुझे वो ज़्यादा नेशनलिस्ट लगते हैं। मुझे लगता है कि उनमें वो ताकत है कि जो अलगावादी धाराएं जो हैं या जो लोग आतंकवाद को समर्थन करते हैं, उनका मुकाबला मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी कर सकती है। और मुझे ये भी विश्वास है कि आगे के दिन में इसमें एक बहुत बड़ा, आप देखेंगे ये जो G20 जो हुआ ना श्रीनगर में, इसको आप छोटी बात नहीं मानिए। ये एक किस्म से हमारे लिए एक टेस्ट था। तो इसमें अगर हम सफल रहे तो आगे आप देखते रहिए। ये इस सरकार की कमिटमेंट है जब हम कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर को नेशनल मेन स्ट्रीम में लाएंगे। आप हम पूरी तरीके से नेशनल स्ट्रीम में। वाह यार, क्या स्पीच दी है। और यही उन्होंने बता भी दिया फ्यूचर में क्या होने वाला है। और उन्होंने कहा ये एक टेस्ट था और उस टेस्ट को हमने
फ्लाइंग कलर्स से पास किया है भाई, वो मैं बोलती इसका हूँ। मतलब बहुत लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी की थी, उनको पता बहुत भी कुछ था। उन्होंने ऑपरेशंस को मतलब पूरा तबाह तबाह किया, किया, जो करने रॉ ने अपना काम काम किया, इतनी किया। जबरदस्त इंटेलिजेंस, उन्होंने देख लिया कि हम सिक्योर कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब जो है बिल्कुल इंटीग्रेट इतना जबरदस्त कर दो कि अगली बार भी कुछ ना हो। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, बताना चाहती हूँ सबको कि अब हमें यह लगता है ना कि आप क्या पाकिस्तान फेल हो गया, पर ये सोचो पाकिस्तान ने पूरी पूरी जान अपनी लगाई जान लगा दी होगी, जो हमें नहीं पता। उनका हम तो अपने घर में बिलावल आराम भी से आ गया था। सारे उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होगा, कोशिश उन्होंने, और हमारी इतनी टाइट सिक्योरिटी थी। हमने तो छोटी थोड़ी बहुत वीडियोस ही देखी कि कैसे हमारे कमांडोज और सब एनएसजी और ये सब थे, और कैसे पानी में भी, लेक में भी वो पूरा उन्होंने रिहर्सल की थी। वो तो हमने झांकी देखी है। एक्चुअली में कितना इंटेंस हमारी प्रेपरेशन और सिक्योरिटी होगी कि उन्होंने जो पूरी जान लगाई वो कुछ नहीं फिर कर भी पाए। फेल हो गए, फेल हो गए। अंदर भी गद्दार थे, बाहर भी थे, पर सब फेल हो गया। इससे दिखता है तो जो उनकी ये जो मैसेज ये बोल रहे थे ना, उसमें वो बात छुपी हुई है कि जो हमारी ये जीत हुई है, इट इज जस्ट अमेजिंग। उनके बोलने से पता चला है अब कि पता इट वाज अ चला। बिग डील। इट वाज, तब हमें पाकिस्तान ने बहुत कुछ कोशिश बहुत किया होगा, कोशिश की है। उसको पूरा फ्लॉप कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया, सक्सेसफुल किया। वो कह रहे हैं कि अब एक्चुअल इंटीग्रेशन शुरू होगा। अब देखिए जो ग्रोथ होगी वहाँ पे, जो लोग जो है प्रॉपर्टीज लेंगे, इधर आएंगे, मतलब सब कुछ mainstream होगा में join करेगा। लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया। वाह, आपको वहाँ पे टूरिज्म के लिए लैंड चाहिए, लीजिए, जो करना है आपको करिए। इट इज लाइक एनी अदर, जैसे कोई भी इंसान कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वैसा ही होगा। अब मुझे बताओ, कोई पिछले वाली गवर्नमेंट ने किसमें इतनी हिम्मत थी या ताकत थी या मन भी था करने का? उन्होंने ये देखो यार, ये भी बताया कि पहले जब कोई कुछ बोलता था इंडिया के साथ चुप बैठते हाँ, थे, हम अब बोलते इंडिया थे। चुप नहीं बैठता। मैं वो अब कहीं ना कहीं वो सॉर्ट आउट करते हैं कि अच्छा इस कार्यक्रम में जवाब देना है कि इस कार्यक्रम में देना है। इंडिया ने अब स्पोक्स पर्सन अब रख दिए हैं कि इस कार्यक्रम में तुम बोलो, यहाँ पे तुम बोलो। कभी योगी जी बोल रहे हैं, कभी मोदी जी बोल रहे हैं, कभी राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, कभी अमित शाह बोल रहे हैं कि उनकी क्षमता नहीं है। तो कोई कहीं ना कहीं उन्होंने किया कि हर इवेंट में एक एक बंदा उसका जवाब देगा, और पूरी प्रेस बैठी हुई है उसको कैप्चर करने के लिए और स्प्रेड करने के लिए, जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है कि देख लो ये हमारा रिस्पॉन्स है। और ऐसा रिस्पॉन्स है, वो कह रहे जैसे जैसे हम बोलना शुरू करेंगे, वो लोग चुप हो ये जाएंगे। चुप होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले बोलते नहीं थे, इसलिए इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि इतना कुछ ये बोलने लगे। अब देखो कैसे धीरे धीरे चुप हो रहे हैं और कैसे इनकी बोलती बंद हो रही है। और जो इन्होंने लास्ट में बोला था ना कि भाई 370 इतने सालों तक था, किसी ने क्यों इसको पहले क्यों नहीं, बहुत पहले ही हट जाना चाहिए था, क्यों नहीं हटाया? क्यों? क्योंकि ना उनमें वो हिम्मत थी, ना वो चाह थी, उनको था ही नहीं इससे कोई लेना देना, क्योंकि वो अपनी कंट्री का सोच ही नहीं रहे थे ये लोग। अब जो मेन जो आए हैं हमारे, अब जो गवर्नमेंट आई है, मोदी जी आए हैं, बीजेपी आई है, वो अब देश के लिए काम कर रही है। कमाल है यार, वैसे सच्ची में अमेजिंग। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।